अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। तंजीमात अहले सुन्नत का एक बहुत ही अहम इजलास मुल्तान के अंदर होता है और इस इजलास की सदारत जो है पाकिस्तान के साबिक फेडरल मिनिस्टर वफाकी वज़ीर जनाब हामिद सईद काज़मी साहब की रिहाइशगाह पर यह एक इजलास होता है। बहुत ही अहम इजलास और बड़ी बड़ी शख्सियात जो है इसके अंदर शामिल होती हैं और ये इजलास एक तवील जो है वो दुरानिये का एक इजलास था और इसके अंदर आने वाला आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से गौर व खोज किया गया और एक इत्तेहाद की तरफ जो है यानी वो कोशिश की गई कि तंजीमात अहले सुन्नत का जो है एक बहुत बड़ा इत्तेहाद हो और इसके अंदर जो शख्सियात जो हैं मौजूद हैं वो कद आवर वो शख्सियात अहले सुन्नत की और इनमें जो है ऐसे पीर मशाइख उज़ाम जो है अपने अपने हलके की जो है वो कद आवर वो शख्सियात थी और ये एक बहुत ही अहम इजलास हुआ और ये कोशिशें भी की जा रही थी। पिछले इलेक्शन में भी जो है 2018 के इलेक्शन में भी जो है ये कोशिश की गई थी, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी। अब फिर जो है इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से ये बहुत ही अहम इजलास हुआ है और लोग जो है इसको ये कह रहे हैं कि भाई ये तहरीक लब्बैक के हवाले से जो है वो तोड़ है। पाकिस्तान के अंदर सियासत करने का हक सभी को है, कोई भी सियासत कर सकता है, अपनी पार्टी बना सकता है और इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकता है, लेकिन काफ़ी अरसे से जो है इस हवाले से कोशिशें हो रही थी और ये बहुत ही अहम इजलास और कराची से जो है खसूसी तौर पर पहुँचे थे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब, हैदराबाद से जमीयत उलमा पाकिस्तान के सरबराह जनाब साहिबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब, इसी तरह पीर मांकी शरीफ जो है खैबर पख्तूनख्वा से वो शरीक हुए और भरचंडी शरीफ से मियाँ अब्दुल खालिक मियाँ मिट्ठू के नाम से जो है उनको दुनिया जानती है, वो 3 बार MNA भी मुंतखब हुए। इसी तरह जो है यानी कोट मिठन से ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के सजादान नशीन जो है वो शरीक होते हैं। इसी तरह चादर वाली सरकार जो है मुल्तान में अली हुसैन शाह साहब वो शरीक होते हैं। फिर सियाल शरीफ से जिनके मातहत उनके अंडर जो है हल्का असर के अंदर 8-7 MNAs और आप जानते हैं कि जब पीर हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख़त्म नबूवत के हवाले से एहतजाज और जलसों का ऐलान किया था तो लाखों लोग जो है उनके इस पर आवाज़ पर आए थे, तो ये सब जो है यानी वो शामिल हुए। फिर हामिद सईद काज़मी साहब ने इसको जो है यानी इसकी वो सदारत की इजलास की और फिर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के सरबराह जनाब प्रोफेसर मज़हर सईद शाह काज़मी साहब भी जो है इस इजलास के अंदर मौजूद थे। तो इस तरह से जो एक बहुत ही अहम इजलास और अहम यानी उस पर के भी इत्तेहाद अहले सुन्नत पर जो है यानी इस पर बातचीत की गई, गौर व खोज किया गया और आप देखें कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शुरू दिन से ही इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से जो है वो अपना मौक़िफ़ एक उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि भी इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से जो है यानी एक इत्तेहाद होना चाहिए और वो इत्तेहाद फिर इलेक्शन में भी जाए या फिर वो किसी भी सियासी पार्टी से इत्तेहाद भी कर सकता है। तो इस हवाले से जो है अब चेमगोइयाँ हो रही हैं और तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं जो उनके अक़ीदतमंद हैं अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब के या फिर अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के, उनमें जो है अब ये चेमगोइयाँ हो रही हैं और कुछ यूट्यूबर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई तहरीक लब्बैक की जो है क़ुव्वत को जो है ये तोड़ने की ये दानिस्ता कोशिश की जा रही है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, सियासत करने का हर किसी को हक हासिल है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये हमें तोड़ने के लिए जो है ये किया जा रहा है। और इसी वो तरह जो है तहरीक लब्बैक को भी सियासत वो करने का हक हासिल है और इजलास के अंदर जो है ये कोशिश की गई, बातचीत की गई कि तहरीक लब्बैक से जो है यानी इत्तेहाद के हवाले से भी बातचीत होती रही। इसी तरह डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के हवाले से भी बात की गई कि भी आइंदा जो है उनको भी दावत दी जाएगी इस हवाले से, आइंदा होने वाले जो इजलास होंगे इस हवाले से। तो इस तरह से एक ये भरपूर और बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट
इजलास मुल्तान की वो सरजमीन पर हुआ है। और इस तरह से जो है एक बेहतरीन यानी एक अहले सुन्नत का जो एक करीम है, हम उनको वो कहते हैं कि वो इकट्ठी हुई है हामिद सईद काज़मी की क़यादत में। तो अब देखना ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस पर क्या रद्द अमल आता है, उनकी शूरा का जो है क्या रद्द अमल आता है। और इस तरह से जो है अब यानी वो कोशिशें हो रही हैं। इजलास के अंदर ये भी कहा गया कि तहरीक लब्बैक से जो है बातचीत की जाए, उनसे जो है इत्तेहाद के हवाले से जो है बातचीत की जाए और उनको राज़ी किया जाए इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से। लेकिन एक मौक़िफ़ रहा है तहरीक लब्बैक का और अल्लामा खादम हुसैन हिज़्वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मौक़िफ़ रहा है कि भी अगर किसी ने भी अगर आना है तो वो तहरीक लब्बैक में शामिल हो और अपने पार्टी को जो है तहरीक लब्बैक में ज़म करे। तो कई रहनुमा भी जो है वो शामिल होना चाहते थे, लेकिन कुछ शूरा के अरकान और आप देखें कि अगर क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वो शख्सियात हैं तो फिर वो शूरा के अरकान हैं, फिर और कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भाई ये इत्तेहाद हो इस हवाले से। और इस तरह से जो है फिर अनाएँ जो है बीच में आ जाती हैं, आड़े आ जाती हैं और फिर आप वो देखेंगे कि फिर क्या होता है, फिर वोट इसमें जो है वो तकसीम होता है और वो तकसीम होगा। और आपने देखा भी कि जब 2002 का जो है इलेक्शन हुआ था शहर कराची के अंदर 3 सीटें ऐसी थीं कि जहां पर सुन्नी तहरीक और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे उनके आपस में वोट वो तकसीम हुए और MQM के जो है 3 अरकान कौमी असम्बली वहाँ से कामयाब हुए। अगर वहाँ पर जो है उस वक्त अगर वो इत्तेहाद होता, एक उम्मीदवार उनका होता तो वो सीटें निकाल सकते थे। तो यही सूरत हाल अब अगर इसी तरह 2023 के इलेक्शन के अंदर जो है यही होता है तो ये नुकसानदेह होगा। तो अब इस पर जो है एक फार्मूला जो है तय करने की कोशिश भी की जाएगी कि किस तरह से जो है तहरीक लब्बैक को जो है राज़ी किया जाए, उनसे जो है मिला जाए, एक फार्मूला तय किया जाएगा। आइंदा आने वाले इजलास में इस पर भी बात होगी। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ व कादरी साहब ने जो है इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से जो है इजलास के अंदर जो है सैर हासिल बहस भी की और उन्होंने इसकी फातियत इसके ऊपर रोशनी भी डाली। और आप देखें कि वो हमेशा से जो है इत्तेहाद के दाई रहे हैं, इत्तेहाद के कायल वो रहे हैं। और आप ये देखें कि जब डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब जो हैं और इसी तरह दूसरे उलेमा जो सियासत को शजरा ममनुआ वो समझते थे तो वो उनको ये कहते रहे कि आप लोग जो है सियासत के अंदर आए, पॉलिटिक्स के अंदर आए। तो वो उनके मिन्नत भी करते रहे, मैं जानता हूँ, मैं करीब से जानता हूँ, उनको ये कहते रहे कि उलेमा को जो है सियासत में आना चाहिए, उनको सियासत करनी चाहिए। लेकिन जो है फिर ऐसा भी होता है कि उन्होंने जब ये किया तो फिर मामलात ऐसे हुए कि आपसी इख्तलाफात हुए। और आप देखें कि तहरीक लब्बैक के अंदर जो है जब ये गाजी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रिहाई के हवाले से जब वो तहरीक वो चलाई गई थी तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब, इसी तरह अल्लामा खादम हुसैन हिज़्वी साहब, डॉक्टर अशरफ आसिफ वो जलाली साहब और दूसरे अकाबरीन जो है वो साथ थे। तो फिर बाद में आपने वो देखा कि यानी इख्तलाफात हुए और फिर हर कोई जो है अलग अलग हुआ और फिर अल्लामा खादम हुसैन जो है अपनी पार्टी को लेकर आगे चले। और फिर जिस तरह से उन्होंने जुर्रत का इजहार किया, जिस तरह से उन्होंने तहरीक चलाई नामूस रिसालत के हवाले से भी, तो वो एक उनकी लाज़िवाल जो है उनकी एक मिसाल उन्होंने वो जद्दोजहद की और हमेशा तारीख़ में उनकी इस जद्दोजहद को सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो है यानी वो इख्तलाफात हुए, अब फिर जो है जोड़ने की कोशिश की जा रही है, फिर जो है यानी एक दूसरे से राब्ते जो है यानी इलेक्शन से पहले ही जो है कोशिश की जा रही हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन को जो है टाइम वो बाकी है। तो इसीलिए
राब्ते किए जा रहे हैं और इन राब्तों के जो है फ़ायदे भी हासिल हुए हैं और इस तरह से जो है उनको मिल बैठने का एक मौका भी वो मिला है कायदीन अहले सुन्नत को, तंजीमात अहले सुन्नत के जो कायदीन हैं उनको भी, और एक दूसरे का मौक़िफ़ जो है उनके सामने भी आया है। और अब देखना यह है कि तहरीक लब्बैक क्या करती है। गेंद अब जो है तहरीक लब्बैक की कोर्ट में कि वो क्या करते हैं, इस हवाले से क्या फ़ैसला वो करते हैं। तो आपने देखा कि 2018 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक ने 25 लाख के करीब वोट लिए। एमएम में जो एक सियासी इत्तेहाद था मजहबी वो जमातों का, उन्होंने 26 लाख वोट लिए थे और उसके अंदर 6-7 पार्टियां भी वो शामिल थी और अकेले तहरीक लब्बैक ने जो है 25 लाख वोट लेकर जो है तमाम को यानी सियासतदानों को भी, सहाफ़ियों को भी, तज्ज़ियाकारों को भी और इसी वो तरह जो सियासत के ऊपर जो है यानी लिखते हैं उनको भी जो है एक हैरत में जो है तहरीक लब्बैक की कारकर्दगी ने उनको हैरत में वो डाला। तो ये अब सूरत हाल है और देखना ये है कि कहाँ तक ये इत्तेहाद हो सकता है। और मैं ये समझता हूँ और मैं इस पर इत्तेहाद के हवाले से पहले भी कई बार जो है सैर हासिल जो है बहस वो कर चुका हूँ, ये कह चुका हूँ। अगर इत्तेहाद बिलफर्ज नहीं भी होता है तो वो ये हो सकता है कि सीट एडजस्टमेंट हो सकती है और इस तरह से जो है यानी वोट वो तकसीम होने से जो है बचा भी वो जा सकता है। तो ये तो फिर आने वाला हमें वक्त ही बताएगा कि इत्तेहाद हो पाता है या इत्तेहाद नहीं हो पाता है। क्या तहरीक लब्बैक की इस हवाले से पॉलिसी होगी। ज़्यादातर तो हमें यही मालूम है, इल्म है कि तहरीक लब्बैक सोलो फ़्लाइट ही वो करेगी और वो किसी से इत्तेहाद भी नहीं करेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सोलो फ़्लाइट में आपने वो देखा कि 2018 के इलेक्शन में भी जो है कोई सीट तहरीक लब्बैक हासिल नहीं कर पाई और एमएनए की सीट जो है कोई भी वो हासिल नहीं कर वो पाई। और इसी तरह जो है 2 एमपीज़ उनके वो बने सुबह सेन से। बस इस तरह से जो है फिर अब जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उस सूरत हाल में भी आपने देखा है कि भाई उन्होंने जो है वोट लिए हैं लेकिन वो कामयाबी के लिए वोट बहुत ही कम है। तो इसलिए जो है इत्तेहाद के हवाले से जो है वो कोशिशें यानी एक हो रही हैं। इस पर देखते हैं कि भाई कायदीन आगे जाकर क्या फ़ैसला वो करते हैं। और इनमें ऐसी ऐसी वो शख्सियात हैं जो हर हलके से जो है यानी भारी भरकम उनका हलके के अंदर नाम, उनका वोट बैंक ऐसे लोग हैं। और ख़ुद आप वो देख लें कि हामिद सईद शाह काज़मी साहब का जो है लियाकतपुर के अंदर जो इनका हलका है वहाँ इनका तकरीबन 40,000 के वो करीब वोट है। इसी तरह अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो इस तरह से जो है सीटें निकल भी सकती हैं। और आप ये देखें कि सियाल वो शरीफ से जो है जो वहाँ के पीर हैं और उनका भी ज़ेर असर 8-10 एमएनए हैं। तो ये कोई छोटी बात वो नहीं है, वो भी इसके अंदर इजलास के अंदर वो शरीक हुए हैं। तो इस तरह से जो है कि इत्तेहाद कायम करके तो फिर किसी भी सियासी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से भी इत्तेहाद हो सकता है या उनसे सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है और इस तरह से असम्बलियों में भी पहुंचा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इजलास था, तंजीमात अहले सुन्नत की बहुत बड़ी यानी इजलास और बड़ी बैठक हुई है सियासत के हवाले से और आइंदा आने वाले इलेक्शन के हवाले से और इत्तेहाद के हवाले से। तो ये अब सूरत हाल हमें आगे आगे वो जैसे जैसे वक्त जो है उससे जो है हमें वो पता चलेगा कि भाई किस तरह से जो है ये इत्तेहाद हो भी पाता है या नहीं भी हो पाता। तो ये तो फिर हमें आने वाला वक्त ही वो बताएगा। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।